जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम इन फोकस में बात कर रहे हैं बिजली के बहरान पे, और ब्रेक से पहले अभी हमारे कराची स्टूडियो से आप मुलाहिज़ा कर रहे थे जो अर्थ आवर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और 8:30 से 9:30 आज तमाम जो दुनिया में बड़ी इमारात हैं उन पे लाइट्स स्विच ऑफ की जा रही हैं ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन हमारे कैमरामैन यहाँ पर कह रहे थे कि पाकिस्तान में तो हर घंटे के बाद अर्थ आवर मनाया जा रहा है क्योंकि बिजली यहाँ पे होती नहीं है। वैसे ही शायद खकान अब्बासी साहब, ब्रेक से पहले जो फुटेज आपने देखी, आप भी पार्लियामेंट हाउस जाते हैं, बिल्कुल वो शाराए दस्तूर वहीं पर है, तो ये क्या, कितनी संजीदा है गवर्नमेंट, ये क्या हो रहा है? देखिए, संजीदगी तो नज़र नहीं आती, मैं तो पहले से ये कह रहा हूँ। और ये उसकी एक लेकिन ये किसी एक आप हुकूमत को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, ये एटीट्यूड है कि जो सरकारी इदारे हैं वो परवाह नहीं करते इस चीज़ की। एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये हुकूमत, सारी हुकूमतें करती आई हैं, और हमने कभी भी कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जिससे ये इशूज़ रिजॉल्व हों। कंजर्वेशन तो एक इशू है। अब आप इन्होंने इंडस्ट्री की बात की, इनकी इंडस्ट्री अब कंपेरेटिव ही नहीं रही। दुनिया में इंडस्ट्री जो है 5 से 7 सेंट पर किलोवाट आवर वो बिल पे करते हैं, हमारी इंडस्ट्री 20 सेंट से ऊपर बिल पे कर रही है। कैसे कम्पीट करेंगे? इससे आपकी जीडीपी इनहिबिट होती है। इसके बड़े भयानक जो है नताइज हैं बिजली के, महंगाई के और ना होने के। तो इसकी तरफ हमें बड़ी सीरियसली सोचना पड़ेगा, एक कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। इसके कोई शॉर्ट टर्म ओवरनाइट सोल्यूशन लेकिन उसका आगाज कहाँ से होगा? ना सिर्फ ये संजीदगी की बात की कि जिस तरह से लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, सनलाइट है लेकिन फिर भी ऑन कर दी गई हैं, दूसरी तरफ ये जो डिफ़ॉल्टर का इशू है, ठीक है, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, एक गवर्नमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को देना है, उनको पैसे वो नहीं दे रहे। तो इस मसले का तो कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसे आते हैं, अगर सीडीए पैसे नहीं दे रहा अगर पेप्को को या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, तो एट सोर्स उसके पैसे काट ले, इतना बड़ा मसला तो नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किटी तो एक ही है, एक ही किटी से सारा पैसा आना है, तो इसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए। दूसरी बात आपने की कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं जिन्होंने पैसे देने, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री चलनी चाहिए जो बिजली चोरी के साथ चलती हो। हम कहते हैं अगर हो रहा है तो गवर्नमेंट अपनी फोर्स को इम्प्लीमेंट करे वहाँ पर, और जिससे जितना पैसा लेना उसको लें, बाकी जो है वो उनकी वजह से सफ़र नहीं होने चाहिए। कामरान साहब, आप ये देखिए कि पूरे पाकिस्तान में डिस्कोज़ हैं जिसमें ISCO, KESC, लेस्को, फेस्को सारे हैं, और हम ये कहते हैं कि जोन सा डिस्को मैक्सिमम लॉस में है, सारा लोड उसके ऊपर डालना चाहिए, लोड को प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अगर ISCO या कोई जो है वो प्रॉफिट में है या कम लॉस कर रहा है तो उसको उतना ही फ़ायदा भी मिलना चाहिए। उसके सारिफ अगर बिजली चोरी नहीं कर रहे और बिल जो बिल है बिजली का वो टाइम पे कर रहे हैं, तो उसका एडवांटेज उन पर तक ट्रांसफ़र होना चाहिए, ना कि एक जो और दूसरे आदमी का लॉस जो है वो बर्दाश्त करें। उसके साथ साथ इन्होंने बात की इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री का सर्वाइवल हर एक के लिए ज़रूरी है। देखें, आपका टैक्स तभी इकट्ठा होगा जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन जो है वो तकरीबन 22% है टोटल GDP की, और एग्रीकल्चर को हम देखें तो भी तकरीबन 21 साढ़े 21 के करीब है। तो इंडस्ट्री का एक मेन फोकस है, और इस दफ़ा इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में है, और मैं समझता हूँ नेगेटिव की मेन वजह ही ये है क्योंकि हमें मेन इंग्रेडिएंट जो एनर्जी है वो मिल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी हैम्पर हो रही हैं, और इसके साथ साथ लोकल इंडस्ट्री जो है, जो लोकल काम करने वाले हैं, वो भी बुरी तरीके से खराब हो रहे हैं। यास्मीन रहमान साहबा, जैसे आपने अभी ब्रेक से पहले वो फुटेज हमने अभी दिखाई, यकीनन पता नहीं आप देख सकें या नहीं, कि दिन दिहाड़े जो है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे स्ट्रीट लाइट्स ऑन है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की ऑन है, सुप्रीम कोर्ट की लाइट्स ऑन हैं। आप भी पार्लियामेंट हाउस में वहाँ पे आती हैं, कभी नुक्ता एतराज़ पर इस पे आपने बात नहीं की कि एक तरफ हुकूमत जो है, पेप्को जो है, आम सार्फिन को ये तलकीन करता है कि वो बिजली बचाएं, लेकिन खुद हुकूमती इदारों का ये हाल है। मैं समझती हूँ, मैं एग्री करती हूँ आपसे कि बिल्कुल इसमें जो भी इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस का जिक्र किया, और स्ट्रीट लाइट्स भी अक्सर ऑन होती हैं, और उसमें हम लाहौर में रहते हैं, लाहौर शहर में भी हमने देखा है कि माल रोड की लाइट्स या नहर के किनारे जो हैं लाइट्स लगी हुई, वो दिन को 11 बजे भी कई मरतबा ऑन रहती हैं। तो इसमें जो भी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, प्लस वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री की बात हमने ज़रूर की इस पर, बल्कि हमने बारहा कॉल अटेंशन भी डाले कि वाटर एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से जो हमारे इकदामात हैं वो नाकाफ़ी हैं।
हैं। और उस हवाले से मैं बिजली की थेफ्ट के बारे में भी ज़रूर ये बात कहूँगी कि जैसे आपने जिक्र किया कि गवर्नमेंट के अपने इदारे बहुत से हैं जो पेमेंट नहीं करते, इसके साथ साथ बहुत एक हैवी अमाउंट था जो फाटा की तरफ ड्यू था, और फाटा को जब पैकेज दिया गया तो उसमें वो उनको वेव ऑफ करना पड़ा फाटा को जो भी जितने बिजली के ड्यूज थे, और इसी तरह एजे के भी वेव ऑफ करने पड़े क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ज़लज़ले के बाद बहुत साल तक वो लोग रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में थे, तो हुकूमत को उसका भी एक नुकसान सहना पड़ा। अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम जो है वो एक देयर इज़ अनदर इशू कि अरसा दराज से जब से कभी वापडा बना होगा उसके बाद लाइन लॉसेज इतने ज़्यादा हैं क्योंकि अपग्रेडेशन नहीं हो पाई। यास्मीन रहमान साहबा, फर्स्ट स्टेप के तौर पे यकीन आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बात कर रही हैं। अगर सीडीए के 25 करोड़ रुपए जिम्मे वाजिबुल अदा हैं आइस्को को, वो तो अगर गवर्नमेंट कहे तो एक दिन में वो अदा कर देंगे। अगर प्रेसिडेंसी के जिम्मे 2 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा, इसी तरह बड़ी लंबी लिस्ट है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ वजारतें हैं, तो ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है कि अगर मिनिस्टर भी अगर इसमें अपनी सीरियसनेस शो करें तो कोई वजह नहीं है कि वो लोग आइस्को को जो है वो अपने जिम्मे वाजिबुल अदा जो उनके ड्यूज हैं वो अदा मैं ना समझती हूँ कि उनको अदा करने चाहिए, नहीं अदा करने चाहिए और मिनिस्ट्री को इस पे सीरियसली अपना कंसर्न शो करना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं जैसे आप कह रहे हैं कि एक दिन में अदा हो जाएंगे। हमने देखा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी जो है हिस्टोरिकली, नॉट रियली कि अभी प्रेजेंट की आप बात करें तो फाइल ही मूव नहीं करती, एक से दूसरी टेबल पे जाते जाते कितने दिन लग जाते हैं, लेकिन उनका फ़र्ज़ बनता है। और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बिलिंग निकलवा लें, ईजी होता है गवर्नमेंट सेक्टर में डिटेक्ट करना। प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं जिनके ज़िम्मे बिजली और गैस दोनों के बहुत से पैसे वाजिबुल अदा हैं। सवाल ये कि आप ये हुकूमती इदारे ही इस तरह की कैंपेन शुरू करेंगे ना, अगर आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप कह रही हैं कि जो फाइलें हैं एक तरफ से दूसरी तरफ बड़ी स्लो मूव करती हैं, तो इस सिस्टम को जो इम्प्रूव करना है वो हुकूमत करेगी। अगर वो रूथलेस होगी, अगर वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी तो मामला हल हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ इसमें मैं सिर्फ जनरल एक्सक्यूज़ नहीं कर रही, लेकिन हुकूमत की बहुत मावनत हो सकती है अगर इन इश्यूज़ को हम बजाय पोलिटिसाइज करने के हम रिकमेंडेटरी अपने, जैसे आपने आज एक प्रोग्राम किया इसमें रिकमेंडेशंस दी गई कि जी ये इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे या मुल्क के और हिस्सों में जो बिजली है वो वक्त पे जलनी चाहिए और वक्त पे बंद होनी चाहिए। इस तरह के रिकमेंडेशंस भी अगर आएँ और मिल बैठ के इसको एक नेशनल एम और नेशनल गोल के तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ प्लस जैसे प्राइवेट सेक्टर के हमारे आपके मेहमान हैं, मीडिया मिल के इसको हल करे कि बिजली का बहरान जो है ये एक दिन में पैदा नहीं हुआ, सालों से ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। और पिछले दौर में अनफॉर्चुनेटली नॉट अ सिंगल मेगावाट वाज प्रोड्यूस्ड, कोई कैपेसिटी इंस्टॉल नहीं की गई। तो सडनली जब ये हुकूमत आई तो उनको सारा कुछ वो सहना पड़ा। लेकिन बिजनेस सेक्टर का इन्होंने जिक्र किया, आई एग्री कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको बिजली देना, लेकिन टेक्सटाइल का जो पैकेज अभी रिसेंटली आया है वो बिजनेस सेक्टर के लिए बहुत खुशाइंद होना चाहिए। आप इसको पूरा ब्रैकेट नहीं कर सकते कि हुकूमत ने बिजनेस सेक्टर के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। इतना अच्छा पैकेज शायद ही टेक्सटाइल को कभी मिला हो। यास्मीन